बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 कंटिन्यू थी। आज हम पार्ट 5 इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। हम एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट 4 पार्ट दोनों मेथड से इनवेरिएंट मेथड और ग्रामर रूल से कर चुके हैं, और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि 9th क्लास की फुल बुक अपलोड हो चुकी है मेरे इस चैनल पर। उन तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है जी, वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे ना तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद हैं। आप जिस यूनिट का भी लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। मैंने 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन और तमाम पार्ट्स करवाए हैं। सेकंड रिवीजन में जो पार्ट्स रह गए थे हम अब वो कर रहे हैं। ठीक है जी, आज हम पार्ट 5 इनवेरिएंट मेथड से करेंगे। देखें जी प्यारे बच्चों, ये हमारे सामने पार्ट 5 है। इन सिमिल्टेनियसली इक्वेशंस को सबसे पहले हम राइट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है जी, सबसे पहले हम कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है 3, -2, -6, +4। ये राइट करें 3, -2, -6 और +4। ये मैट्रिक्स एक हमारे पास आ गया। सेकंड मैट्रिक्स बनाएंगे हम वेरिएबल का। ठीक है जी, वेरिएबल हमारे पास x और y है, इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा कांस्टेंट का 4 और 7। ठीक है जी, अब हम लेट कर लेंगे, इनको नेम देंगे। ये हमारे पास a है, a इज़ इक्वल टू, ये राइट करेंगे। ये हमारे पास x है, x इज़ इक्वल टू, ये राइट करेंगे। ये हमारे पास b है, b इज़ इक्वल टू, ये राइट करेंगे इस तरीके से। ठीक है जी प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, इनकी इक्वेशन बनानी है। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास x है, इज़ इक्वल टू, और ये हमारे पास b है, ये हमने नाम दिए हैं। ठीक है जी, अब ये देखें, हमने इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि बेसिकली हमारे पास कैपिटल X है। तो यानी कि हमने इस इक्वेशन में से कैपिटल X फाइंड करना है, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो उसे हम सेपरेट करते हैं। तो a को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो a यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इस a को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो इन्वर्स बनेगा b। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे। अब देखें जी, हमने क्योंकि कैपिटल X फाइंड करना है, जो कि बेसिकली स्मॉल x y है। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसे हमने सेपरेट कर लिया। अब देखें ये हमारे पास कब आएगा, जब हमारे पास b और a इन्वर्स की वैल्यू होगी। अब b तो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, लेकिन a नहीं है, a इन्वर्स नहीं है। a हमारे पास मौजूद है, a इन्वर्स नहीं है। तो a इन्वर्स हम a की मदद से फाइंड करेंगे। हम a इन्वर्स का फार्मूला जानते हैं, वो हमारे पास क्या है जी, a इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, अर्जेंट ऑफ a। अब a इन्वर्स फाइंड करने लगे हैं। ठीक है जी, अब देखें जी, a इन्वर्स के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a होना चाहिए। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब a हमारे पास मौजूद है, ये आपके सामने है। तो इससे पहले हम राइट करेंगे डिटर्मिनेंट में 3, -2, -6 एंड 4। ठीक है जी, अब ये फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट में हम डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12। ये हम फाइंड कर रहे हैं a का डिटर्मिनेंट। 3 4 12, ये माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस 6 2 12 इज़ इक्वल टू, अब देखें जी 12 - 12 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे नो सॉल्यूशन।
देखें जी प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक में मौजूद है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। और जब कि हम फाइंड कर रहे हैं इन्वर्स, ए का इन्वर्स, तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग अर्जेंट, इसके लिए देखें वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज़ पॉसिबल, उसका सलूशन पॉसिबल है ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो सिर्फ़ और सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते तो हम x और y की वैल्यूज़ भी फाइंड नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पार्ट को क्रैमर रूल से करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी इम्पॉसिबल होगा। ठीक है जी।